हम लोग जो है वेक्टर पढ़ रहे थे, तो वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो है अब पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हम बता चुके हैं कि डॉट क्या होता है, डॉट को कैसे इंडिकेट करते हैं, उस पर बहुत सारा प्रॉब्लम भी करवाया था मैंने, ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि वेक्टर को जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटेन एज ए क्रॉस बी। देखिए जब भी डॉट होता है या क्रॉस होता है तब तक नहीं हो पाएगा जब तक दो वेक्टर नहीं रहता है। तो कहने का मतलब जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है और दोनों को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा हुआ है इस टाइप का, एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन जो ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पे एन कैप क्या है, ठीक है, और साइन थीटा तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, जो थीटा का जो मान हो सकता है इस वाले में जो है थीटा का जो मान हो सकता है वह 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है और उसके बीच का कोई भी चीज आ सकता है। कहने का मतलब 0 को भी लेना है, पाई को भी लेना है, और जो इसके बीच में आता है 90, 60, 30, 45, 135 जो आता है वो सब भी इसमें हो सकता है, ठीक है। और कह रहा है इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए जो इसका जो एंगल होगा ये 0 और पाई होगा या उसके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। और कह रहा है n इज यूनिट वेक्टर, n क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर है जिसका मान 1 होता है, ठीक है। पैरेलल टू प्लेन ऑफ, ये लिखा हुआ है पैरेलल, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, मतलब n जो है यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल ए और बी का है, ठीक है। वही चीज यहाँ देखिए लिखा हुआ है n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्लियरली क्या कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड करते हैं तो ए बी साइन थीटा हो जाता है। क्या होता है, ए बी साइन थीटा जाता है। या फिर इसको हम लोग जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा भी हो जाता है, ठीक है। इतना को पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करिए, फिर इसके आगे जो है और बहुत सारा पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे लिखाने का और समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले इसको आप लोग नोट करिए। देखते हैं कुछ आगे देखते हैं क्या है नोट में। देखिए कुछ पॉइंट्स है उसको पहले हम लोग पहले इसको क्या करते हैं देख लेते हैं। क्या कह रहा है, वेक्टर ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड रहता है तो वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट्स है, कुछ इसके अलावा भी और पॉइंट्स है वो लिखाएंगे, पर इतना को देख लीजिए। कह रहा है कि जब कभी भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रहता है तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइन लगाने के बाद। क्या है कि अगर हम लोग जब डॉट पढ़ रहे थे तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो रहा था, उसमें साइन चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस में क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर करते हैं तो निगेटिव वेक्टर बी क्रॉस ए हो जाता है। 2 into 3 करें या 3 into 2 करें सेम होता है, लेकिन वेक्टर में जो है क्रॉस में जो है ऐसा नहीं होता है, ये निगेटिव सिंबल इसका हो जाता है उलटते हैं तो। अब क्या कर रहा है कि कोई कांस्टेंट m है, m से a में गुना है और क्रॉस b है, तो चाहेंगे m को बाहर निकाल के पहले a क्रॉस b भी करके इसमें m से गुना कर सकते हैं, या फिर a को पहले कर देंगे और m को b के साथ क्रॉस करके भी हम लोग इसमें मतलब गुना करके भी इसमें क्रॉस करेंगे तो चेंजिंग नहीं आता है। कहने का मतलब ये चीज़ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब कहीं भी अगर m कांस्टेंट से इसमें गुना रहे या इसमें गुना रहे तो बाहर पहले क्या कर सकते हैं, उसको निकाल के दोनों को पहले क्रॉस करके गुना कर सकते हैं, या किसी एक में गुना करने के बाद भी क्रॉस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट कि जब कभी भी एम ए और एन बी है, क्या है m और n क्या है, कांस्टेंट है, दोनों में गुना है तो दोनों को पहले बाहर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। दोनों गुना करके और ए क्रॉस बी करके भी गुना करेंगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगला क्या है, ए क्रॉस बी प्लस सी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो ये गुना इससे होगा तो ए क्रॉस बी और प्लस था प्लस
ए क्रॉस सी लिखा दिया। मतलब कि ये गुना इससे भी है और ये इससे भी है, तो ये क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी यहाँ पे हो चुका है। क्या कर रहा है कि जब कभी भी ए क्रॉस बी बराबर 0 रहता है, जब ए क्रॉस बी का मान अगर 0 के बराबर हो जाता है तो ए और बी क्या होगा, आपस में कोलिनियर होता है, एक संरेख बोलते हैं, एक ही पॉइंट पे ऐसा होना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब ए क्रॉस बी का मान 0 हो जाता है तो क्या हो सकता है कि ए का मान 0 हो सकता है या बी का मान 0 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। जब ए क्रॉस बी बराबर 0 होता है तो कोई एक का मान 0 हुआ होगा, ए का मान 0 हुआ होगा या बी का मान 0 हुआ होगा, या फिर जब आपस में गुना करने पे 0 आता है तो ये दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। क्या होता है, पैरेलल। तो क्या हो रहा है, ए पैरेलल बी हो जा रहा है। ठीक है, इसको नोट करने का चीज है। अब क्या है कि जब कभी भी ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, तब ए क्रॉस बी अगर करते हैं तो क्या होता है, कि ए पैरेलल बी हो जाता है। क्या होता है, ए पैरेलल बी आता है। कहने का मतलब कि ए का भी मान 0 नहीं और बी का भी मान 0 नहीं है, लेकिन अगर ए क्रॉस बी कर दिया जाए और उसका मान अगर 0 आ जाता है, क्या होता है, 0 आ जाता है, तो क्या होता है कि ये भी आपस में पैरेलल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर पैरेलल। देखिए क्या कह रहा है कि जब दोनों, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यही यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए और बी आपस में पैरेलल होगा, दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो उसका मान 0 के बराबर हो जाता है। इतना को नोट करिए, फिर कुछ आगे और पॉइंट्स हैं उसको मैं लिखाने के प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ और उस पर कुछ प्रॉब्लम करने का भी प्रयास करेंगे। पहले इतना को मैं नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है इन द फिगर ये जो दिया हुआ है इससे हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जब आई क्रॉस आई सेम क्रॉस सेम रहता है, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के रहता है, तो इसका मान 0 हो जाता है। क्या होता है, आई आई जे जे के अगर रहता है तो क्रॉस में रहता है तो इसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। अब बात करेंगे इन द फिगर, जो फिगर दिया हुआ है ये लग रहा है आई जे के जो है तीनों जो है कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा चल रहा है। ये चल रहा है घड़ी के उल्टा, चलता है घड़ी हम लोग का ऐसे, ये चल रहा है ऐसे। तो अब इसकी बात करते हैं, कह रहा है आई क्रॉस जे, ये आई जे ये सेम है, इधर से आया यहाँ गया तो ये बराबर ये हो जाता है। अगर ये रहेगा जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, आई। अब के क्रॉस आई रहेगा तो जे हो जाएगा। मतलब कि अगर एक रास्ता से चल रहा है तो अगर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा। अब यही बात अगर उल्टा हो जाए, अगर ये क्रॉस ये कर दें के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे होगा तो ये उल्टा हो रहा है, एक जा रहा है इस साइड और एक जा रहा है इस साइड, मतलब ये उल्टा हम लोग ले रहे हैं, अपोजिट ले रहे हैं, जो डायरेक्शन चल रहा है उसके उल्टा ले रहे हैं, तो ये निगेटिव के क्रॉस जे बराबर क्या होता है, निगेटिव आई हो जाता है। अगर फिर इसको और फिर इसको लिए हैं तो ये हुआ है। अब क्या है, जे क्रॉस आई, देखिए जे क्रॉस आई ये इधर आ रहा है इधर जा रहा है, तो इसका उल्टा ले रहे हैं तो ये निगेटिव के हो जाएगा। और आई क्रॉस के है ये वाला ले रहे हैं, ये इधर आ रहा है लेकिन इसको उधर ले रहे हैं तो आई क्रॉस ये लेंगे तो ये निगेटिव में जे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि जब दो गो हम लोग को जो ए एंड बी वेक्टर दिया हुआ है और एंगल निकालना होता है, तो जो बताए थे अभी हम कि ये वाला ए वेक्टर बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड करते हैं तो ए बी साइन थीटा हो जाता है, तो उसी को हम लोग जो है तोड़ के साइन थीटा का मान निकाले हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाता है। इतना को नोट करिए, फिर इसके आगे एक पॉइंट और लिखेंगे, उस पर फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो दिया हुआ है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कह रहा है कि अगर ए का मान वेक्टर ए का मान a1i a2j और a3k है और b का मान b1i b2j और b3k है, तो a क्रॉस b निकालना है हम लोग को। तो पहले क्या करना है, i j k जो है
उसको पहले लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट तीनों लिख लेते हैं। फिर नीचे का आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गया है मेरा डिटरमिनेंट। क्या बन गया है, डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करने आता है। ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इसको लेते हैं तो ये झप जाता है, इसको लेते हैं तो ये झप जाता है, इसको लेते हैं तो ये और ये झप जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसी पे एक करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए दे दिया क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर बी बराबर 2i प्लस j प्लस 5k, तब क्या कह रहा है कि फाइंड करिए a क्रॉस b। तो निकालते हैं a क्रॉस b। अभी हम बता चुके हैं निकालने का तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, गिवन वेक्टर a बराबर 2i 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b बराबर 2i प्लस j प्लस 5k। तो वेक्टर a क्रॉस b निकालना रहेगा। क्या होता है, i j k। अब जो है a का कोफिशिएंट i वाला क्या है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, 1 है, 5। यहाँ पे j के साथ कुछ नहीं तो कम से कम 1 रहता है। अब हम लोग जानते हैं ये बन चुका है डिटरमिनेंट। तो ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो जब i को लेंगे तो ये झप जाता है, तो बचेगा 3 1 4 5 माइनस j बचेगा 2 2 4 5 और बचेगा यहाँ से k लेंगे तो ये झपेगा, हो जाएगा 2 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, i को लेंगे तो 3 बचे 15 माइनस 4 माइनस j 5 दूनी 10 माइनस 8 और प्लस k 2 माइनस 6। अब यहाँ से क्या होगा, i ये घटेगा 11 माइनस j, ये हो जाएगा 2 प्लस k माइनस 4। तो जाएगा यहाँ से 11i माइनस 2j माइनस 4k। ये मेरा क्या हो चुका है, वेक्टर a क्रॉस b हो चुका है। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना को नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।